आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से, जिसमें हमने श्रवण किया था राजा ययाति को मुक्ति लाभ। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो समझ गई कि हास परिहास में कही गई पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई कथा वास्तव में तो स्वाभाविक उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के लिए, तो उसके पति ने इनडायरेक्टली बोला, पूरी कथा सुनाई। ऐसे नारद मुनि ने भी इनडायरेक्टली सुनाई थी। कई बार व्यक्ति डायरेक्ट सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको इनडायरेक्ट। नारद मुनि ने जो राजा प्राचीन परिषद को सुनाई थी कथा, वो इनडायरेक्ट थी। प्राचीन परिषद उससे भी उसने आसक्ति नहीं छोड़ी थी। और इसके पश्चात ये हम देखते हैं कि ययाति ने भी जो अपनी पत्नी की कथा सुनाई, इनडायरेक्टली कथा थी, बकरा बकरी की कथा थी, वास्तव में उन्हीं की वास्तविक कथा थी। ये कथा उन्हीं की थी, वास्तविक कथा थी। जब मनुष्य को भौतिक जीवन से वास्तव में जाग आ जाती है तो उसे कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। माया के वशीभूत इस जगत में हर जीव को अपने को हर वस्तु का स्वामी मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिलते मनते। मनुष्य सोचता है ईश्वर नहीं है और कोई नियंत्रक भी नहीं है, और जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है, उसी के लिए वो स्वतंत्र है। महाराज ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था और अंत में कर्तव्यनिष्ठ पति की तरह बकरे बकरी की कथा सुनाकर उससे उपदेश देकर भौतिक सुख की भ्रांत धारणा, झूठी धारणा से मुक्त किया। वो स्वयं ही नहीं मुक्त हुआ, उसने अपनी पत्नी को भी मुक्त किया भौतिक सुख की भ्रांत धारणा से। देवयानी अपने मुक्त पति को समझ सकने में पूर्णतः सक्षम थी। देवयानी भी ब्राह्मण की पुत्री थी। देवयानी ब्राह्मण के इंटेलिजेंट थी। ब्राह्मण वर्ग का रहता है कि इंटेलिजेंट क्लास माना जाता है ये उस समय ब्राह्मण। तो देवयानी अपने मुक्त पति को समझ सकने में पूर्णतः सक्षम थी, अतः उसने आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में उसका अनुगमन करने का निश्चय किया। और इस प्रकार से उसने भी वो अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली। अंत में वो भी भगवान से प्रार्थना करती है, देवयानी की प्रार्थना है, क्योंकि उसका पति तो अभी चला गया था, उसको समझा के, हे भगवान वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर है तथा सर्वव्यापक है। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ लेना देना नहीं हो। भगवान को इस संसार में लोग मरे जिए कष्ट पाए कुछ भी कहे, भगवान को कोई लेना देना नहीं।
कोई सोचे क्या भगवान दयालु नहीं है, क्या कृपालु नहीं है, क्या इमोशनल नहीं है, क्या सेंटिमेंटल नहीं है क्या भगवान? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं। भगवान जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का सुख दुख पा रहा है, क्योंकि भगवान ने तो हमेशा समझाने का प्रयास किया। अब दुख आ रहा है तो सोच रहे हैं कि भगवान सेंटिमेंटल हो जाए, इमोशनल हो जाए। भगवान तो कोई भौतिक चीज नहीं है। भगवान तो वास्तविकता का, सबको वास्तविकता परिचय देते हैं। और जैसा कि यहाँ पर ययाति ने अपनी पत्नी को बोला कि भौतिक सुख की भ्रांत धारणा, झूठी धारणा से उसको मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति फिर भी झूठी धारणा में रहता है तो उसके साथ क्या इमोशन और क्या सेंटिमेंट। भगवान को कोई मतलब ही नहीं। संसार में लोग मर रहे हैं, खा रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, आधे तड़फ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हैं, सब कुछ करें। क्या भगवान न्यूट्रल? कैसे? कोई सेंटिमेंट नहीं भगवान में, कोई कुछ भी नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं। भगवान के पास तो इमोशन थी जो भगवान ने पूरे यूज करके सबको उपदेश देते हैं। उद्धार करने के लिए बार 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 लाखों करोड़ों बार समझाते हैं, फिर भी जीव नहीं मानता। तो कैसा इमोशन हो, कैसा सेंटिमेंट? भगवान तो ठीक है, आप अपना अपना कर्म फलों का फल भोगो। भगवान बोलते हैं उपाय, अगर आपने जो कर्म कर रखी उसके उससे मुक्त होना चाहते हो तो मेरे बातों पर विचार करो, नहीं तो मेरे लिए आपका कोई सेंटीमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं। हालांकि भगवान भी व्यक्ति है। भगवान भौतिक सेंटीमेंट, भौतिक इमोशन से प्रभावित नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक इमोशन से, आध्यात्मिक से प्रभावित। जब भगवान का गोपियों से विरह हुआ था, आध्यात्मिक विरह, तो भगवान भी मथुरा में उनको याद करते थे। भगवान भी मथुरा में उनको याद करते थे, जिस तरह गोपियां याद करती भगवान भी याद करते। तो भगवान में भी सारी चीजें, लेकिन वो आध्यात्मिक लेवल पे। भौतिक इमोशन, भौतिक सेंटीमेंट एकदम झूठा है, ड्रामा है, नाटक है। तो भगवान इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। ये जीव के अपने ही मन से, क्योंकि इससे भी इंद्रिय तृप्ति मिलती है। इससे भी, ये भी इंद्रिय तृप्ति का एक और साधन है, क्योंकि भगवान भी आध्यात्मिक, उनको भी आध्यात्मिक इमोशन है, आध्यात्मिक सेंटिमेंट्स है उनके बाद। वो गोपियों के प्रति प्रदर्शित करते हैं, अपने भक्तों के प्रति प्रदर्शित करते हैं, सुदामा के प्रति व्यतीत किया। उन्होंने नरसिंह भगवान के रूप में प्रहलाद महाराज के प्रति व्यक्त किया अपना इमोशन। ये आध्यात्मिक था। वो पूछता आध्यात्मिक तो हमारे ऊपर क्यों नहीं करते? हमको तो भगवान ने, कई पापी जीव हैं, इनको कई बार समझाने के बावजूद भी ऐसे ही करते रहेंगे, छोड़ो इनकी तरफ ध्यान नहीं। इसलिए सारे जीव सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मर रहे हैं, सारी दशा में संसार में हो रहे हैं। भगवान को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। लेकिन फिर भी जीव की इच्छा है सड़ने की, गलने की, तो भगवान क्या कर सकते? इस प्रकार से ययाति के पीछे पीछे उनकी पत्नी देवयानी ने भी भगवान कृष्ण के में अपनी समाधि ले ली। देवयानी अपने महाराज, महान पति महाराज ययाति की संगति शुद्ध हो गई, उसने भक्ति को ग्रहण किया, इस तरह मोक्ष को प्राप्त। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है, जो ही मुक्त हो जाता है। ये था, हमने कल श्रवण किया था, जिसके आगे 20वें अध्याय से श्रवण करेंगे। 9वें स्कंद का 20वां अध्याय। कल हमने 19वें अध्याय श्रवण किया था। इसमें पुरु का वंश, ये पुरु कौन है? महाराज ययाति का सबसे छोटा पुत्र, जिसने ययाति को जिसने ययाति का बुढ़ापा ले लिया था। कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया था उसने अपने पिता के लिए। पिता का बुढ़ापा ले लिया, स्वयं अपनी जवानी दे दी थी। ययाति को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वो कर सकता है सब। बाद में राजा ययाति बहुत प्रसन्न हुआ, उसने पूरा सम्राट बना दिया उसको। और बाद में जो अपनी जवानी थी, जितना भी था अवस्था, वो दे दी, पुरु को दे दी। ये पुरु वही है।
श्री बादरायणी उवाच पुरुर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातः भारत यत राजऋषियोर्वंश्या ये ब्रह्म वंश्या च जगगिरे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है महाराज, भारत के वंशज महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए और जिसमें अनेक राजऋषि हुए, जिससे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। पुरु वंश जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो, परीक्षित को भी बोल रहे हैं, परीक्षित भी पुरु वंश में हुआ और अनेक राजर्षि हुए, इनमें से अनेक ब्राह्मणों का जिनसे अनेक ब्राह्मणों का वंश प्रारंभ हुआ। तात्पर्य इतिहास में से अनेक उदाहरण मिलता है जिससे हमें ज्ञात होता है कि क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा गया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज को 4 विभागों में बांटा है। अतः कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले, जब वो किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से, उसमें लक्षण होना चाहिए, किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उन्हीं के अनुसार करना है। यह लक्षणम प्रोक्तम, समाज के किसी वर्ण में मनुष्य का स्थान उसके लक्षणों या गुणों के अनुसार निश्चित होता है। वो कैसा लक्षण है उसके और कैसे गुण है, इसके आधार पर बताया जा सकता है व्यक्ति उच्च कुल का है या निम्न कुल का है। शास्त्रों में सर्वत्र यही कथन मिलता है, जन्म तो गौण है, सेकेंडरी है, प्रथम है तो मनुष्य के गुण तथा कर्मों पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से उसके लक्षण है क्या। जन्मे जया ही अभूतपूर्व प्रचिन्वान ततः सुतः ततः प्रवीर अथ मनुष्य वे तस्मात् चारुपद भवत्। पुरु के इस वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुआ। उनका पुत्र प्राचीनवन था और उसका पुत्र प्रवीर था। प्रवीर का पुत्र मनुष्य था जिसका पुत्र चारुपद था। तस्य शुद्ध अभूत पुत्र तस्मात् बहुगव ततः संयाति तस्य अहमयाति। रौद्राश्च तत्सुतः स्मृतः। चारुपद का पुत्र सुद्यु था, सुद्यु का पुत्र बहुगव था और बहुगव का पुत्र संयाति था और संयात जिससे अहम याति नामक पुत्र हुआ। फिर उसने रुद्राक्ष। ऋतुवे तस्य कक्षेयो स्थंडलीयेयु क्रियतक जलेयु जलेयु सन्नतेयु च धर्म सत्यव्रते यव। दशयते अप्सरसरस पुत्र मनेयुश्चावं स्मृतः। दशयते अप्सरस पुत्र मनेयुचावं स्मृतः घृताच्यामिन्द्रियाणि इव मुखस्य जगतात्मनः। रुद्राक्ष के 10 पुत्र थे जिनके नाम थे ऋतेयु, कक्षेयु, स्तंडिलेयु, कृतेयु को जलेयु, सनतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु तथा वनेयु थे। इन 10 में वनेयु सबसे छोटा था। ये 10 पुत्र रुद्राक्ष के पूर्ण नियंत्रण में उसी प्रकार कार्य करते थे जिस तरह विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियों प्राण के नियंत्रण में कार्य करते। ये सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। ऋतेयोरंति नाम अभूत त्रय तस्यात्मजा नृपः। सुमति ध्रुव प्रतिरथ कण्वण कण्वण प्रतिरथ आत्मजः। तस्य मेधा तिथि तस्मात् प्रसन्न कन्नाद्या तुजात् पुत्र भूत सुमतेरेभि दुष्यंत तत शुभा मतः। कर्णों का पुत्र मेधातिथि था तथा जिसने सारे ब्राह्मण
कर्ण का पुत्र मेधातिथि था, जिसके सारे ब्राह्मण पुत्र थे और उनमें प्रमुख प्रसन्न कर्ण था। रतिनाव का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र रेवी और रेवी का पुत्र महाराज दुष्मंत। दुष्मंतो मृगयामियातः कण्वाश्रम पदम गतः तत्रासीनं स्वप्रभया मंडयन्तं रमामिव विलोक्य सद्य मुमुहे देव मायामिव स्त्रियं प्रभाषे तां वरवारोहं भटे कतिपय व्रतः। एक बार जब महाराजा दुष्मंत शिकार करने जंगल गया, एक बार जब महाराज दुष्मंत, रेवी का पुत्र सुमंत दुष्मंत था, और अत्यधिक थक गया तो महाराजा कर्णों के आश्रम में पहुंचा। राजा था, वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो लक्ष्मी के समान लग रही थी और वहां अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशमान किए बैठी थी। स्वभावतः राजा उसके सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, अतः वो अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पास गया और उससे बोला। तद्दर्शन प्रमोदिता सन्निवृत परिश्रम प्रपच्छ काम संतप्त प्रहसन सुलक्षणया गिरा। उस सुंदरी की स्त्री को देखकर राजा अत्यधिक हर्षित हुआ और शिकार भ्रमण से उत्पन्न उसकी सारी थकावट जाती रही। वस्तु तो वो कामेच्छाओं के कारण अत्यधिक आकृष्ट आते। उसने हंसी हंसी में उससे इस प्रकार पूछा, उस कन्या से पूछा, क्वातम कमल पत्राक्षी कस्यासि हृदय गमे किंचित् चिकृष्टम तत्र भवत्या निर्जने वने। हे सुंदर कमल नयनों वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम इस एकांत वन में तुम्हारा क्या कार्य है और तुम यहाँ क्यों रह रही? व्यक्त्यम राजन्य तनियाम वेद्य अहम त्वं सुमद में नहीं चेत पौर्वाणाम अधर्मे रमते क्वचित। यह अति सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। चूंकि मैं पूर्ववंशी हूं, अतः मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। इसका मतलब है कि मैं तो क्षत्रिय से, तुम भी क्षत्रिय हो, तभी मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। पहले के राजाओं का इस प्रकार से, ये राजा था दुश्मन, उनको पता था कि वो किसी शूद्र या उसके तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस था उनका अपने कुल के ऊपर। तात्पर्य, महाराजा दुष्मन ने अप्रत्यक्ष रूप से शकुंतला से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उससे लगा कि शकुंतला किसी क्षत्रिय राजा की पुत्री है। श्री शकुंतला वाचा विश्वामित्रात्मजा एवं त्यक्ता मेनकया वने वेदे तत् भगवान कर्णम वीर किम कर्माम थे। शकुंतला ने कहा कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता मेनका ने, मेरी माता में जब विश्वामित्र जंगल में तपस्या करने चले गए तो मेरी माता मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि मेनका जो है स्वर्ग की है, स्वर्ग की अप्सरा है। वो पृथ्वी के बच्चों को स्वर्ग नहीं ले जा सकती। मेरी माता मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया है। वीर अत्यंत शक्ति संपन्न संत कर्ण मुनि इसके विषय में सब कुछ जानते हैं। अब आप कहिए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। तात्पर्य, शकुंतला ने महाराज दुष्मंत को बतलाया कि यद्यपि उसने अपने माता या पिता को कभी ना तो देखा है, न ही उनके विषय में कुछ जानती है, लेकिन कर्ण मुनि उनके विषय में पूरी तरह जानते हैं। उसने उन्हीं से जाना है कि वह विश्वामित्र की पुत्री है और मेनका उसकी माता है जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया। आस्यादम ही अरविंदाक्ष ग्रहताम अर्हणम च न भुज्यताम संति निवारा पुष्यताम यदि रोचते। हे कमल जैसे नेत्रों वाले राजा, कृपया बैठ जाएं और हमारे यथासंभव आतिथ्य को स्वीकार करें।
हमारे पास निमार चावल हैं जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बिना किसी हिचक के यहाँ रुक सकते हैं। शकुंतला ने उनको घर में चावल थे जो भी उनको ऑफर किए। श्री दुष्मंत वाच उपपन्नम इदम शुभ्रो जाताय कुशिक अन्वये स्वयं ही चूर्णते राज्ञाम कन्यका सदृशम वरम। राजा दुश्मन ने उत्तर दिया है, सुंदर भावों वाली शकुंतला, तुमने महाना महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है। राजा दुश्मन ने उत्तर दिया, सुंदर भावों वाली शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया। तुम्हारा आतिथ्य तुम्हारे कुल के अनुरूप है। ये जो तुमने आतिथ्य कर रही है यही बताता है कि तुम्हारा कुल कितना महान है। इसके अतिरिक्त राजा की कन्याएं सामान्यतः अपना वर स्वयं चुनती है। तात्पर्य, महाराज दुश्मन का स्वागत करते हुए शकुंतला ने स्पष्ट किया कि आप यहाँ रुक सकते हैं और हमारा यथासंभव आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह उसने इंगित कर दिया कि वो महाराज दुश्मन की पति के रूप में चाहती को पति के रूप में। जहां तक महाराज दुश्मन की बात थी, वो तो प्रारंभ से ही जब उसने देखा कि शकुंतला को पत्नी के रूप में चाह रहा था, अतः पति पत्नी के रूप में मिलने की स्वीकृति स्वाभाविक थी। शकुंतला को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महाराज दुश्मन ने उसे स्मरण कराया कि राजकन्या के नाते उसे अपना वर खुली सभा में चुनना चाहिए। स्वयंवर आर्य सभ्यता के इतिहास में से अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें सुप्रसिद्ध राजकुमारियों ने स्वयंवर द्वारा पति का चुनाव किया, अपने वर का चुनाव, लेकिन पिता की उपस्थिति में। उदाहरण, सीता देवी ने रामचंद्र को ऐसी प्रतियोगिता में पति के रूप में चुना और द्रौपदी ने अर्जुन को चुना। ऐसे और से बहुत से उदाहरण हैं। अतः सहमति से या खुली प्रतियोगिता से अपना वर चुनने की छूट थी उस समय। विवाह 8 रूप के होते हैं जिनमें पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह करना गांधर्व विवाह कहलाता है। सामान्यतः माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए वर कन्या का चुनाव करते हैं, परंतु गंधर्व विवाह स्वयंवर से होता है। यद्यपि भूतकाल में स्वयंवर द्वारा या सहमति से विवाह होते थे, किंतु विवाह विच्छेद जैसी बात नहीं पाई जाती। निसंदेह निम्न जातियों में इस तरह से गांधर्व विवाह कहलाता है। सामान्यतः माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए वर कन्या का चुनाव करते हैं, परंतु गंधर्व विवाह स्वयंवर से होता है। यद्यपि भूतकाल में स्वयंवर द्वारा या सहमति से विवाह होते थे, किंतु विवाह विच्छेद जैसी बातें नहीं पाई जाती थी। निसंदेह निम्न जातियों में असहमति होने पर विवाह विच्छेद हो जाता था। तो ये इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार से डाइवोर्स होते हैं, निम्न जातियों में असहमति होने पर विवाह विच्छेद होता था, किंतु सहमति से विवाह की प्रथा उच्चतम जातियों में थी। और राक्षी क्षत्रियों में विशेष रूप से प्रचलित है। महाराजा दुश्मन द्वारा शकुंतला को पत्नी के रूप में ग्रहण करना वैदिक संस्कृति के अनुरूप था। यह विवाह जिस रूप में हुआ उसका वर्णन अगले श्लोक में। ओम इति युक्ते यथा धर्मम उपयेमे शकुंतलाम गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित। जब शकुंतला महाराज दुश्मन के प्रस्ताव पर मौन रही तो सहमति पूर्ण हुई। तब विवाह के नियमों को जानने वाले राजा ने तुरंत ही वैदिक प्रणव या ओंकार का उच्चारण किया, जैसा कि गंधर्व में विवाह के अवसर पर किया जाता है।
तात्पर्य ओंकार या प्रणव भगवान का शब्द रूप है। भगवत गीता में कहा गया ओम, ये 3 अक्षर मिलकर ओम द्वारा भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों का अभिप्राय भगवान कृष्ण के आशीर्वाद तथा अनुग्रह का आह्वान करना है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं जो काम इच्छाएं धर्म के विपरीत नहीं है, उनमें वे स्वयं उपस्थित रहते हैं। विधिना शब्द का अर्थ धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार है। वैदिक संस्कृति में भी धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार स्त्री तथा पुरुष के संयोग की अनुमति है। हम अपने कृष्ण भावनामत आंदोलन में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं, किंतु मित्रों के रूप में स्त्रियां तथा पुरुषों का यौन संयोग अधार्मिक है, इसकी अनुमति नहीं दी जाती। अमोघ वीर्य राजऋषि महिष्याम वीर्यम आदये शभूते सपुरम यातः कालेन सुतम। अमोघ वीर राजा दुष्यंत ने अमोघ वीर राजा ने दुश्मन ने रात्रि में अपनी रानी शकुंतला के गर्भ में वीर्य स्थापित किया और प्रातः होते ही अपने महल को लौट गया। तत्पश्चात समय आने पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कर्म कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बद्धवा मृगेन्द्रम तरसा क्रीडति स्म स बालकः। कर्ण मुनि ने वन में नवजात शिशु के सारे संस्कार संपन्न किए। बाद में बालक इतना बलवान बन गया कि वो किसी सिंह को पकड़कर उसके साथ में खेलता था। तम दुरत्य विक्रांतम मादाय प्रमदाउत्तम हरे अंश संभूतम भर्तु अंतिकम आगमतम। सुंदरियों में श्रेष्ठ शकुंतला अपने पुत्र को, जो दुर्दमनीय था तथा भगवान का अंश अवतार था, अपने साथ लेकर अपने पति दुष्मंत के पास पहुंची। यदा न जग्रहे राजा भार्या पुत्रो अनंदितो क्षमताम सर्वभूतानां केवाक अशरीणी। जब राजा ने अपनी निर्दोष पत्नी तथा अपने पुत्र दोनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो आकाश से शकुन के रूप में एक अदृश्य आवाज आई, जिसे वहां उपस्थित सबों ने सुना। महाराज दुष्मंत जानते थे कि शकुंतला उनकी पत्नी और छोटा बालक उनका पुत्र है, किंतु बाहर से आने पर प्रजा को ज्ञान न होने से दुश्मन ने पहले उन्हें स्वीकार नहीं किया। किंतु शकुंतला इतनी सती थी कि आकाशवाणी ने सारी सच्चाई बतला दी, जिससे दूसरे लोग सुन सके। जब सब लोगों को पता लग गया कि शकुंतला उसका पुत्र राजा की पत्नी पुत्र है, तो बाद में राजा ने स्वीकार किया। माता वस्त्र पितु पुत्र ये न जाता स पिता एव स भरस्व पुत्रम दुष्मंत माम अवमस्था शकुंतला। आकाशवाणी ने कहा, महाराज दुष्मंत, पुत्र वास्तव में अपने पिता का ही होता है, जबकि माता चमड़े की धोखनी के समान धारक होती है। वैदिक आदेश के अनुसार पिता पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम अपने पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अपमान न करो। यह आकाशवाणी है। तात्पर्य वैदिक आदेश के अनुसार आत्मा वे पुत्र नाम से पिता ही पुत्र बनता है। माता तो मात्र संग्राहक है, क्योंकि वो वीर को गर्भ में धारण करती, किंतु पिता ही संतान के लिए जिम्मेदार होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं सारे जीवों के वीर दाता पिता है, अहम बीज प्रजापिता। इसलिए भगवान उनके पालन पोषण के लिए उत्तरदायी। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। एको बहुनाम यो विदति कामान। यद्यपि ईश्वर एक है, किंतु सारे जीवों की आवश्यकता पूरा करने वाला है। सारे जीव विविध रूपों में भगवान के पुत्र आते हैं। पिता के रूप में वे उन्हें विभिन्न शरीरों के अनुसार भोजन प्रदान करते हैं। सारे जीव विविध रूप में भगवान के पुत्र आते हैं। पिता के रूप में वे उन्हें विविध शरीरों में के अनुसार भोजन प्रदान करते हैं। चींटी को चीनी का एक कण प्रदान किया जाता है और हाथी को प्रबुद्ध भोजन दिया जाता है। ये भगवान ही देते हैं, किंतु हर एक जीव को खाने के लिए भोजन मिलता है।
अतः अधिक जनसंख्या का कोई प्रश्न नहीं, कितनी भी जनसंख्या हो, जितने भी जीव भगवान ने भेजे सबको भोजन का अरेंजमेंट किया है। चूंकि हमारे पिता कृष्ण पूर्णतः ऐश्वर्यवान है, इसलिए भोजन के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। जब भोजन का अभाव नहीं तो अधिक जनसंख्या का जो प्रचार हो रहा है वो मिथ्या है। वास्तव में किसी को भोजन की कमी तभी हो सकती है जब भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति भोजन देना बंद कर दे। जीव की स्थिति के अनुसार ये बात तय की जाती है कि भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान डिसाइड करते कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने हर जीव के लिए भोजन का अरेंजमेंट कर रखा है। जैसे जब किसी रोगी व्यक्ति को खाने से मना कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाने की कमी है, उसको मना, उसको भोजन नहीं देना है, क्योंकि भोजन, रोगी को भोजन न देना ही रोग का उपचार है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं ही सारे जीवों का बीज हूं। जब कोई विशेष बीज पृथ्वी में बोया जाता है तो एक विशेष प्रकार का वृक्ष या पौधा निकलता है, माता पृथ्वी की तुल्य। और जब पिता द्वारा एक विशेष तरह का बीज बो दिया जाता है तो एक विशेष प्रकार का शरीर जन्म लेता है। रेतधा पुत्र नयति नरदेव किमक्षयात् त्वं च अस्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। हे राजा दुश्मन, वीर स्थापित करने वाला ही असली पिता है और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से छुड़ाता है। आप इस बालक के असली जन्मदाता हैं। शकुंतला निसंदेह सत्य करे कि आप ही इसके पिता हैं। यह आकाशवाणी में तात्पर्य, आकाशवाणी सुनकर दुश्मन ने अपनी पत्नी तथा पुत्र को स्वीकार कर लिया। वैदिक स्मृति के अनुसार पुत्रान्नमो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भूमा। अपने पिता को पूत नामक नरक के दंड से बचाने के कारण बेटा पुत्र कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी माता, पिता तथा माता में कोई विरोध होता है तो पुत्र द्वारा माता का नहीं अपितु पिता का उद्धार होता है। किंतु यदि पत्नी अपने पति की आज्ञाकारिणी है तो पिता का उद्धार हो जाने पर माता का भी उद्धार हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में विवाह विच्छेद का नामोनिशान नहीं है। पत्नी को सदैव पति की आज्ञाकारिणी माँ, आज्ञाकारिणी बनने का उनके माता पिता के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी अत्यंत दुरावस्था में उसका उद्धार हो सकता है। ये श्लोक स्पष्ट करता है पुत्रो नहीं थी नरदेव यमक्षात, पुत्र अपने पिता को यमराज के चंगुल से बचाता है। उसमें यह नहीं कहा गया कि पुत्रो नहीं थी मातरम, ऐसा नहीं लिखा है कि पुत्र अपनी माता को बचाता है। बीज प्रदाता पिता का उद्धारक होता है, संग्राहक माता का नहीं। अतः अगर पति पत्नी विलग हो जाते हैं तो माता का जो है, माता का फिर उद्धार नहीं हो पाता है इसमें किसी, क्योंकि अगर पत्नी सदैव पति की आज्ञाकारी रहती है तो उसे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसका उद्धार हो जाता है। अतः पति पत्नी को किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उनसे संतान हो जिसे वैष्णव बना सके तो माता पिता दोनों को यमराज के चंगुल से छुड़ा सकता है और नारकी जीवन के दंड से उबार सकता है। पितृयुपरते स अपि चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरे अंश भुवा भुवि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब महाराज दुष्मंत इस पृथ्वी से प्रयाण कर गए तो उनका पुत्र सातों द्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वही संसार में भगवान का अंश अवतार बतलाया जाता है। इस दुश्मन के पुत्र का नाम भी भरत था। एक भरत तो जड़ भरत जो बाद में बने वो तो वही श्री ऋषभ देव के पुत्र में था, एक ही दुश्मन का पुत्र। ये भी भगवान का अंश अवतार बताया जाता है। तात्पर्य भगवत गीता में कहा यद्यद् विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तदेव गच्छन्तं मम तेजो असंभवम। जो कोई अद्वितीय शक्तिशाली होता है उसे भगवान का ऐश्वर्य का अंश रूप में मानना चाहिए। अतः जब महाराज दुश्मन का पुत्र सारे विश्व का सम्राट बन गया वो इसी तरह विख्यात हुआ। चक्रम दक्षिण हस्तस्य पद्म कोशस्य पादयो इजे महाभिषेकेण सभिषेकधिराट विभु। पंच पचाशतामेध्ये गंगायाम अनुवाजिभि मामतेयं पुरोधाय यमुनाम अनुच प्रभु।
अष्ट सप्तति मेध्य अश्वान बबंध प्रदत्त वसु भरत से ही दोषमंते अग्नि साची गुणे चित्त सहस्त्रम यस्मिन ब्राह्मणा गा विवेचरे। दुश्मन का पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था। उसके पैरों के तलवे में कमल कोश का चिन्ह था। वो महान अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करके सारे विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गया। तब उसने मामते अर्थात भृगु मुनि के पौरोहित्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए और इसी तरह यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम के स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उसने सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि की स्थापना की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित कर दी। उसने इतनी गायें दान में दी कि हजारों ब्राह्मणों में से हर एक को बद्ध गाय अपने 13,13,084 गाय मिली। सब ब्राह्मण को इतनी वितरित किया उसने। तात्पर्य जैसा कि दोष में तीर अग्नि साची गुण चित्त शब्द सूचित होता है कि दुष्मंत कुमार ने भरत ने सारे विश्व भर में विशेष रूप से भारत में गंगा तथा यमुना नदी के किनारों पर मुहाने से लेकर उद्मत तक अनेक अनुष्ठान किए और वे सारे यज्ञ अत्यंत प्रतिष्ठानों में संपन्न किए गए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञार्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते त्रिलोको यम कर्म बंधनम। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करना चाहिए, अन्यथा एक कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ अग्नि सर्वत्र जलाई जानी चाहिए। इसका एकमात्र अभिप्राय लोगों को सुखी समृद्ध तथा आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाना है। निसंदेह सारी बातें कलयुग आने के पूर्व संभव थी, क्योंकि ऐसे यज्ञों को संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध थे, किंतु वर्तमान समय के लिए ब्रह्म विवर्त पुराण का आदेश। अश्वमेधं गवालंभ संन्यासम फल प्रेत क्रम देवरेण सुतप्ति कलो पंच विवर्जय। इस कलयुग में 5 कार्यों की मनाही है। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को मांस का तर्पण तथा भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। इस युग में अश्वमेध यज्ञ तथा गोमेध यज्ञ कर पाना असंभव है, क्योंकि न तो पर्याप्त धन है न योग्य ब्राह्मण है। इस श्लोक में मामते एवं पुरोधाय अर्थात महाराज भरत ने ममता पुत्र भृगु मुनि को इस यज्ञ को संपन्न कराने का भार सौंपा था, किंतु अब ऐसे ब्राह्मणों को खोज पाना असंभव है। तो शास्त्र का अनुमोदन है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करें। कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेध। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त रूप से बुद्धिमान में भगवान की पूजा उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके करेंगे। यज्ञ तो संपन्न होना ही चाहिए, अन्यथा लोग पाप कर्मों में फंसकर काफी कष्ट भोगेंगे। इसलिए कृष्ण भावना मत आंदोलन ने विश्व भर में हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करने का बीड़ा उठाया। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी यज्ञ है, किंतु इसमें साज सामग्री तथा योग्य ब्राह्मण जुटाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह सामूहिक कीर्तन कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। यदि किसी तरह लोग एकत्र हो जाए, उन्हें हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो सारे यज्ञ का सारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। यज्ञ का पहला प्रयोजन है कि प्रचुर वर्षा हो, अन्यथा पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं एकमात्र वर्षा से उत्पन्न हो सकती। कामम ववर्षय पर्जन्य, और धरती सभी आवश्यकता का मूल स्रोत। अतः निष्कर्ष है कि इस कलयुग में विश्व भर के लोगों को जीवन के 4 पापों से बचना चाहिए। अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा तथा दूध कीड़ा। उन्हें शुद्ध अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का सरल यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तब पृथ्वी से जीवन की सारी आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकेंगी और सारे लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुखी हो सकेंगे। तब सारी वस्तुएं स्वयं में सुवस्थित हो जाएंगी। त्रयत्रिंशत् शतम् हि अश्वान्
बद्धवा विस्मयन् नृपान् दोषमन्ति अत्यगात्मायां देवानां गुरुमायया। महाराज दुश्मन के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्य को ही मात कर दिया क्योंकि उसे परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। तात्पर्य जिसे भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं वह स्वर्गलोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे निकल जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम, तथा भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मृगान शुल्क दत्त कृष्णान हिरण्येन परिवृतान अदात कर्मणि मश्राणे नियुतानि चतुर्दश। जब महाराज भरत ने मशरा नामक यज्ञ संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे और जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृप न एव आपो न एव प्राप्त सन्ये बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता क्योंकि अपने बाहुओं से कैसे स्वर्ग को छू सकता, उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। कोई ना तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है, न ही भविष्य में ऐसा कोई कर सकेगा। किरात उणान यवनान पुंड्रान कंकान खशान शकान अब्रह्मण्य निरापांच अहन मलेच्छान दिग्विजय खिलान। जब महाराज भरत दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरतों हुणों यवनों पौंडरों कंकों खशों तथा शकों तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियम के विरुद्ध विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। जित्वा पुरा सुरा देवान ये रस ओमकाशी भेजिरे देव स्त्रिय रसामनीता रानी भी पुनारहत। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी। और वे सारे देवताओं की स्त्री एवं कन्याओं को भी वहीं ले आए थे, किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ा लिया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। तो महाराज भरत इतने प्रभावशाली थे। भरत महाराज ने 27,000 वर्षों तक पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोकों में अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रसारित किए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। स सम्राट लोकपालख्यम ऐश्वर्यम अधिराज श्रियम
चक्रम च अस्खलितम प्राणान मृषा इति उपरराम। समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत के पास महान राज्य एवं अजय सैनिकों का ऐश्वर्य था। उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें उनका जीवन प्रतीत होता था, किंतु अंततः उन्होंने सबों को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा, अतः उन्होंने इसका भोग बंद कर दिया। महाराज भरत के पास प्रभुत्व, ऐश्वर्य, सैनिक, पुत्र, पुत्रियां तथा भौतिक भक्ति की सारी वस्तुएं थी, किंतु जब उन्होंने ये लगा कि सारा ऐश्वर्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ है, तो उन्होंने भौतिक भोग से विरक्ति ग्रहण कर ली। वैदिक सभ्यता में एक निश्चित आयु के बाद मनुष्य को महाराज भरत की तरह भौतिक ऐश्वर्य का भोग त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का आदेश। तस्यासन नृपवेदर्भ्य पत्न्यः त्रिस्य सुसम्मतः जग्नु त्याग भयात् पुत्रान् ननुरूपा इति रीते। हे राजा परीक्षित, भरत महाराज की 3 मनोहर पत्नियां थी, जो विदर्भ के राजाओं की पुत्रियां थी। जब तीनों के संतान हुई तो राजा के समान नहीं निकली, अतः इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देगा, उन्होंने अपने पुत्रों को मार डाला। तस्येवं वितते वंशे तदर्थं यजत सुतम् मरुत्स्नोपेन मरुतः भरद्वाजम उपाददु। संतान के लिए जब राजा का प्रयास तरह विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत्सम मरु मरुत्तम यज्ञ किया। सारे मर्दगण उससे पूर्णतः संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे भारद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। अंतर्वत्न्या भ्रातपत्न्या मैथुनाय बृहस्पति प्रवर्तो वारितो गर्भम सप्त्वा वीर उपासृज। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते भी संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने श्राप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर स्थापित किया। इस संसार में संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े विद्वान भी विचलित हो जाते हैं। तम त्यक्तु कामं ममताम भर्तु त्याग विशंकिताम नाम निर्वाचनम तस्य श्लोकम एनम सुरा जगु। ममता इतनी भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका पति छोड़ सकता था, तो उसने बालक को त्याग देने का विचार किया, लेकिन सब देवताओं ने इस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। तात्पर्य वैदिक आदेश के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जातकरण तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं। किंतु ममता ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था, क्योंकि ममता तो उतथ्य की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति ने बलपूर्वक उसे गर्भवती बना लिया था, तब बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। वैदिक संस्कार के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति होती है, अवैध मेथु द्वारा उत्पन्न पुत्र द्वाज कहलाता। हिंदू समाज में ऐसे पुत्र को दोगला कहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होता है, इसलिए ममता चिंतित थी। किंतु देवताओं ने बालक को उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ है कि वह बालक अवैध रूप से उत्पन्न है और उसका पालन ममता तथा बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। मूढ़े भरद्वाजम इमं भरद्वाजम बृहस्पते या तो यह तत्वा पितरो भरद्वाज तथा त्वयं। बृहस्पति ने ममता से कार्य मूर्ख बृहस्पति ने ममता से कार्य मूर्ख यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम उसका पालन करो। ये सुनकर
ममता ने उत्तर दिया, अरे बृहस्पति तुम इसको पालो। ऐसा करके बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। उस तरह उस बालक का नाम पड़ा भरद्वाज। चौद्यमाना सुरेवम मत्वा वितथम आत्मजम व्यसृजत अभिभ्रमण दत्तायन वित्ते अन्य में। यद्यपि देवताओं ने बालक को पालने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर उसे छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुदगण देवताओं ने बालक का पालन किया, और जब महाराज भरत संतान के अभाव से निराश हो गए थे तो उन्होंने यही बालक पुत्र रूप में किया। तात्पर्य जी, श्लोक से समझ में आता है कि जिन्हें स्वर्गलोक में त्याग दिया जाता है, उन्हें इस धरालोक में अत्यंत उच्च परिवारों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से पूर्व का वंश में राजा भरत हुए। इसके पश्चात हैं हम भरत वंश, अजमेर के वंश, और बाद में भगवान श्री कृष्ण के वंश के बारे में श्रवण करेंगे। आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों